भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसके महत्वपूर्ण तथ्य लूसेंट जी के। फर्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष, भारत का जो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष था वो था सन्यासी विद्रोह। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सन्यासी विद्रोह जो था सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था और पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष था। उल्लेख इसका किसमें मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास आनंद मठ में। याद रखिएगा, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। 1887 में क्या हुआ था? 1887 में डेट याद रखना है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसके साथ साथ क्या हो गया था? 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति और थोड़ा सा कठोर होते चला गया था। आगे देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके फैक्ट जो चेक करना है हम लोगों को। यहाँ पर धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तीन लोगों ने यहाँ पर, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इनके साथ साथ दत्त और वाचा, तीन लोगों ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। या नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, दत्त और वाचा। इसके साथ साथ जो धन का पलायन सिद्धांत था, दोनों अलग अलग चीजें, धन का पलायन सिद्धांत था, इसको दिया था दादा भाई नौरोजी ने, और इसकी जो व्याख्या की थी अपनी पुस्तक में की थी। पुस्तक का नाम यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। आगे चलते हैं यहाँ से हम, इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। एक और याद रखना, इसमें धन का पलायन सिद्धांत अलग है, धन निकास के सिद्धांत की व्याख्या जो थी वो अलग थी। तो दोनों में से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। धन का पलायन सिद्धांत किसने दिया था? धन का पलायन सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में दिया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखिए यहाँ पर बंगाल की विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। आगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको चेक कीजिए यहाँ पर देखिए। और इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो अगर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी और किस लिए की गई थी ये भी हम लोगों को याद रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में की गई थी। और प्रभावी कब हुआ था ये बंगाली विभाजन? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। इस दिन को शोक दिवस के रूप में बनाया गया और बंगाल विभाजन में नारे लगे, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। मतलब बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन से नारे लगे? तो वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। कहाँ पर हुआ था स्वदेशी आंदोलन? और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ की गई थी? टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ऐसे ही बेसिक फैक्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।